हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और हम छत पे आ गए हैं। थोड़ी देर टहलेंगे क्योंकि सुबह के टाइम टहलना बहुत ही अच्छा लगता है और सर्दी के मौसम में तो सुबह कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है हमको। तो अभी आप देख पा रहे हैं जहाँ पे हम रहते हैं ये जंगल जंगल सा दिख रहा है क्योंकि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। तो पेड़ पौधे तो दिखेंगे ही दिखेंगे यहाँ पे। ये जो इसमें रखा हुआ है, गेहूँ रखा हुआ है, कल हम भूल गए थे और रात को था, मतलब इसको नीचे नहीं ले गए हैं। पूरी रात यहीं पे पड़ा हुआ और भीग चुका है। तो हम पढ़ने के लिए बैठ चुके हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं जूलॉजी, जो कि रमेश गुप्ता से पढ़ रहे हैं और इस टाइम पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन। तो इसमें जो है लैमार्किज्म पढ़ रहे हैं। लैमार्किज्म से, डार्विनिज्म से, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है पीसीएस मेंस में पूछे जाते हैं। तो अभी हम एक प्रॉपर नोट्स तो नहीं कह सकते बना रहे हैं, बट हाँ एक ये होता है कि हमने इसको एक दो बार ही पढ़ रखा है तो ऐसे लिख लेते हैं तो हमको रिवाइज हो जाता है और फिर से जो है अच्छे से याद हो जाता है। तो इसलिए जब हमें रिवीजन करना होता है तो हम उसको लिख के याद कर लेते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। तो अभी वही हम लैमार्किज्म पढ़ रहे हैं। लैमार्किज्म ने जो है 4 थ्योरी दी थी तो उसी को पूरा लिख रहे हैं। इन लोगों का क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक मैं अपना थॉट शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ये सोचना है कि आपके पास जितने कम रिसोर्सेज रहेंगे आप उतना ही उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अब अगर आपके पास बहुत ढेर सारा मटेरियल हो जाएगा तो आप उसका मल्टीपल रिवीजन नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं तो आप उसको कई बार रिवाइज करेंगे। जब किसी चीज़ को कई बार रिवाइज करते हैं तो वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है और वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि बहुत कम रिसोर्सेज रखिए। बहुत सारी एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स मत रखिए, बहुत सारे उससे मटेरियल मत रखिए। कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए और उसका मल्टीपल बार रिवीजन करिए। इससे क्या होता है कि वो चीज़ें हमको बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। मेरा पीसीएस में ऑप्शनल जूलॉजी होगा क्योंकि मैंने बीएससी बायो से कर रखा है, जिसमें कि मुझे जूलॉजी की ठीक ठाक नॉलेज है। चीज़ों को मैं अच्छे से जानती हूँ। जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है, कई बार ही देखा है, या जब मैं उसको अपना एनालिसिस करती हूँ कि मुझे क्या कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो मैंने ये पाया कि जो जूलॉजी का क्वेश्चन है वो मुझे लगभग 30% आता रहता है। तो विदाउट हम पढ़े जो है 30% उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज़ है मेरा जूलॉजी ऑप्शनल रखने का है। बट सुनने में ये न्यूज़ आ रही है कि शायद जो है ऑप्शनल इस बार हट जाए। अभी जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक हम तो तैयारी करते रहेंगे कि ऑप्शनल हमारा, मतलब अपने ऑप्शनल की अच्छे से तैयारी होती रहे, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। मतलब सुना ये पड़ रहा है कि शायद फेब में, मिड फेब में जो है फॉर्म आता है और जून में इसका एग्ज़ाम होता है। तो जो भी होगा, अगर ऑप्शनल हट जाएगा तो भी हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे हमें क्या होगा कि साइंस जो है हमारी अच्छे से तैयार हो जाएगी, अच्छे से डीपली तैयार हो जाएगी। तो जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हमारे गलत नहीं होंगे, हमारा प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है इसको क्या बोलते हैं, अपना ऑप्शनल साथ में लेके चल रहे हैं। बाकी और जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। जीके हमारी थोड़ी सी कमज़ोर। ठीक वही सी सेट होता है। सी सेट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वनडे की तैयारी कर रखी है। वनडे की तैयारी सेल्फ स्टडी की है, तो उससे क्या है कि मेरी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं।
तो जनरली इंग्लिश तो कॉमनली हो जाती, कॉमन सी इंग्लिश आती है, वो भी सॉल्व हो जाता है, तो वहाँ से निकल जाता है। मोस्टली मुझे फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपने जीके पे। जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है उस पर मुझे अपना बहुत वर्क करना है। तो ये मेरी ऑफिस है जहाँ की हम काम कर रहे हैं, और इस टाइम हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट बना रहे हैं, जो कि आज ही इसको मेन डिवीज़न भेजना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि इस पे जो आगे कार्रवाई हो वो किया जा सके। तो वही बना रहे हैं। अभी 3 बनाना है, तो इसको बनाने में लगभग आधे पौने 1 घंटे लगेंगे। इसको जो है बना लेते हैं। अभी तो इस टाइम जो है 3:30 बज रहे हैं। इसको बनाने के बाद फिर हम जहाँ पे काम करते हैं आपको दिखाते हैं कि क्या है। मोस्टली हम आपको अभी बता देते हैं कि जहाँ पे ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये हमारी सोशल फॉरेस्ट्री है, सामाजिक वानिकी है। तो सामाजिक वानिकी में वही पौधे उगाए जाते हैं जो कि रोड के किनारे लगना होता है, या जो आपने कभी सुना होगा, जो लोग ये गांव में जो ग्राम प्रधान होते हैं, तो जुलाई वगैरह में पौधे ले जाते हैं। ग्राम प्रधान हो गए, वीडियो वगैरह हो गए, वो लोग ले जाके पौधे लगाते हैं। वही है, ये हमारी स्कूटी है। और ये अभी ऑफिस के सामने का एक छोटा सा ग्राउंड है। उसके बाद एक कच्ची रोड गई हुई होगी जो सामने से दिख रही है। उसके बाद नर्सरी है, वहाँ पे जो पौध हमने अभी बताई है वही सारी पौध उगाई जाती हैं, जिसमें कि लेबर लगे हुए होंगे। बहुत सारा काम चल रहा है, इसी टाइम मेन काम होता है।